2 दिन पहले बिहार में 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया, लेकिन इसमें एक नाम चौंकाने वाला था, पटना के एसएसपी अवकाश कुमार का। क्योंकि अवकाश कुमार सिर्फ 5 महीने पहले पटना के एसएसपी बने थे, बावजूद उनका तबादला कर दिया गया, उन्हें बीएमपी में भेज दिया गया है। दरअसल पिछले 5 महीने में पटना में 116 मर्डर हुए हैं। इसके अलावा रेप, लूट, अपहरण और सेंधमारी की कई घटनाएं भी हुई हैं। 24 घंटे में कुछ दिन पहले ही पटना में डबल मर्डर की 2 घटनाएं हुई। इसके अलावा बोरिंग रोड में भी अपराधी खुलेआम फायरिंग करते दिखे। एसएसपी अवकाश कुमार ने पिछले 3 साल के मुकाबले 2025 में उनके 5 महीने के कार्यकाल में आपराधिक घटनाओं में कमी आने का दावा किया। उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया जिसके आधार पर यह कहने की कोशिश की कि पिछले 3 सालों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई थी, लेकिन पिछले 5 महीने में उनमें काफी कमी आई है। सिर्फ जून महीने का आंकड़ा भी उन्होंने जारी किया और ये कहा कि जून महीने में भी पिछले 3 साल के मुकाबले 2025 में काफी कमी आई है। अवकाश कुमार ने कहा कि तबादले की कई और वजहें भी होती हैं, इसलिए उनके तबादले को इससे जोड़कर न देखा जाए। नहीं, आप ट्रांसफर को इससे लेकर मत देखिए। ट्रांसफर पोस्टिंग्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर होती हैं और ये जो मंत्री होते हैं, माननीय मंत्री, जो इस केस में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेषाधिकार। ट्रांसफर पोस्टिंग्स हमारी नौकरी का हिस्सा है, उसको इन सब चीज़ों से लेकर जोड़ना मेरे ख्याल से अनुचित है। मैंने कहा जो भी डिसीजन लेना होता है, जो लोग हैं उनको लेना होता है, ये हमारे और आपके हाथ की चीज़ नहीं। हमें जहाँ ड्यूटी मिलती है वहाँ हम करते हैं। देखिए, अगर आप चाहिएगा तो मलाल आपको जीवन में बहुत चीज़ों का हो सकता है, नहीं चाहिएगा तो नहीं हो सकता है। हमने कहा हम शुक्रगुजार हैं कि पटना जो राज्य की राजधानी है उसकी सेवा करने का मौका हमको मिला। 5 महीने ही सही है, बट मौका मिला, इसके लिए हम शुक्रिया। एसएसपी अवकाश कुमार की तरफ से कुछ दिन पहले ही जनवरी से मई महीने के अपने कार्यकाल का पिछले 3 सालों का तुलनात्मक आंकड़ा जारी किया गया था। इस आंकड़े के अनुसार इन 5 महीनों में जनवरी से मई के बीच 2022 में हत्या के 137, 2023 में 116 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में संख्या बढ़कर 142 हो गई थी। इसी अवधि में 2025 में हत्या के 116 मामले दर्ज हुए। इसी तरह बलात्कार, डकैती, लूट, सेंधमारी के मामले में भी कमी आई, जबकि हथियार बरामदगी के मामलों में बढ़त दर्ज की गई है। 2023 में 139 के मुकाबले 2025 में 196 हथियार बरामद किए गए। वर्ष 2023 में 2871 वाहन चोरी के मामले दर्ज हुए थे, जो 2025 में घटकर 2335 हुए हैं। पटना में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए डीजीपी विनय कुमार और एडीजी कुंदन कृष्णन ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। 1 घंटे की बैठक के बाद ही यह तय कर लिया गया कि पटना के एसएसपी समेत पटना के पूर्वी, पश्चिमी और सेंट्रल एसपी का तबादला करना है। 31 दिसंबर 2024 को अवकाश कुमार ने पटना के एसएसपी का पदभार ग्रहण किया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब 6 महीने से भी कम समय में एसएसपी का तबादला कर दिया गया। अब कार्तिकेय कुमार पटना के नए एसएसपी बनाए गए हैं। दरअसल एसएसपी को बदलने की बड़ी वजह रही हाल में हुई कुछ आपराधिक घटनाएं। पटना में जून के महीने में ही 24 घंटे में 2 डबल मर्डर हुए। 9 जून की सुबह अपराधियों ने आलमगंज थाना इलाके में घर में घुसकर रिटायर्ड नर्स, उनकी इकलौती बेटी और नर्स के पति को गोलियों से भून डाला था, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई थी। घर के सामने अपराधियों के फायरिंग करने का एक वीडियो भी सामने आया था। उसी दिन रात के 9 बजे पटना के विक्रम में 2 युवकों सोनू और रोशन की कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों चौकीदार मर्डर केस में नामजद अभियुक्त भी थे। इसके अलावा कुम्हार इलाके में हॉस्पिटल संचालिका सुरभीर राज की हत्या कर दी गई। वहीं बोरिंग कैनाल रोड में दिन दहाड़े स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फिर 11 जून की रात 12:30 बजे अटल पथ पर चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार रईसजादों ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया। इस घटना में एक महिला पुलिसकर्मी कोमल कुमारी की मौत हो गई थी। हत्या, लूट, डकैती और अन्य संगीन वारदातों के बढ़ने से पटना पुलिस की किरकिरी हो रही थी। पटना पुलिस को बिहार पुलिस का फेस माना जाता है। ऐसे में चुनावी साल में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्षी पार्टियां लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रही थी। वहीं आपको बताते चले, पूर्णिया के मौजूदा एसपी कार्तिकेय शर्मा को अब पटना का नया एसएसपी बनाया गया है।
कार्तिकेय शर्मा का पुराना रिकॉर्ड अच्छा है और कई चर्चित मामलों को सुलझाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। कार्तिकेय शर्मा वैशाली और शेखपुरा जिले के भी एसपी रह चुके हैं। सितंबर 2025 में उन्हें पूर्णिया का एसपी बनाया गया। पूर्णिया के एसपी रहते हुए कार्तिकेय शर्मा ने सांसद पप्पू यादव को मिल रही धमकी मामले का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया था कि धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं बल्कि पप्पू यादव के लोगों ने ही उनके एक करीबी से सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से डलवाई थी। देखिए, इसमें है कि एक भी हत्या यदि साल में होगा तो यह समाज के लिए सहने लायक नहीं है। यदि एक भी व्यक्ति की हत्या साल भर में हो जाती है तो समाज इसको, चूँकि किसी भी व्यक्ति राइट टू लाइफ है, उसको जीने का अधिकार है, यदि उसकी हत्या कर दी जाती है तो एकदम अनडिज़ायरेबल है। आपने आज भी मैं देख रहा था कि पटना सीनियर एसपी भी उन्होंने अपना प्रेस ब्रीफिंग किया, हमारे एडीजी सीआईडी भी प्रेस से बात किए तो उन्होंने बताया है कि विगत वर्षों की अपेक्षा हत्या के कांडों में कमी आई है। आप यदि देखेंगे रिकॉर्ड तो 2004 के आसपास करीब 4000 हत्याएं होती थी। 2004 में हमें याद आ रहा है, सीआईडी में बहुत दिन तक थे, 3688 फिगर जो वेबसाइट पे डाला हुआ था, करीब 3700 हत्याएं 2004 में हुई थी। आज के डेट में करीब 2400-2500 हत्याएं हो रही है साल भर में। तो यदि आप आज से 20 साल पहले से 21 साल पहले से भी कंपेयर करेंगे, जबकि इतनी सारी गतिविधियां बढ़ी हैं, पॉपुलेशन डबल हो गया ऑलमोस्ट, उस समय 7-8 करोड़ पॉपुलेशन था, अभी 14-15 करोड़ हो गया है। आर्थिक गतिविधियां भी काफ़ी बढ़ी हैं, काफ़ी सारे लैंड डिस्प्यूट्स और हर तरह के डिस्प्यूट समाज में आए हैं जिसको लेकर के हत्याएं होती है। तो इन सभी चीज़ों के बावजूद हत्या के कांडों में करीब 2004 से यदि आप कंपेयर करेंगे 24 का, तो 1200 नेट की कमी हुई है। और किसी भी कालखंड में आप यदि कंपेयर करें कम हो रही है, लेकिन यदि हमारा ये कहना है कि एक भी हत्या यदि हो जाती है तो वह समाज के लिए, कोई नहीं कहेगा नहीं चलिए एक ही हुआ इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसलिए यदि पिछले साल 50 हत्याएं हुई हैं, इस बार यदि 25 भी होंगी तो वो असहनीय है। हम लोग का लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि समाज के अंदर कोई हत्या ना हो। तो जो भी बातें आ रही हैं कि हत्याएं क्राइम बढ़ गया मतलब कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको माना जा रहा है कि ये क्राइम अनडिजायरेबल है। संख्या के दृष्टिकोण से यदि आप जाएंगे, हत्या में मैंने आपको बताया ये फिगर कोई छुपाने वाली फिगर नहीं है, एनसीआरबी के वेबसाइट पे है।